Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at IS Masters GATE Computer Science YouTube channel. My dear students, in Master Concept series, today I am going to discuss simple and compound interest. Basics of simple and compound interest. स्टूडेंट, अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, आपका कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो खुद के फ्लैट में रहते हैं, एक वो जो रेंटेड फ्लैट में रहते हैं। करेक्ट? सुनिएगा बात को। अगर आप रेंटेड फ्लैट में रहते हैं तो आपको रेंट देना पड़ता है। करेक्ट? लेकिन अगर आप खुद के फ्लैट में रहते हैं, किसी को आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा, ना आपको रेंट मिलेगा ना आपको रेंट देना पड़ेगा, आप खुद के घर में रह रहे हैं। सिमिलरली मनी भी रेंटेड होती है, मनी का इंटरेस्ट मिलता है। अपनी मनी आप अपनी पॉकेट में रखिए, वो ग्रो नहीं करेगी, लेकिन आप अपनी मनी बैंक की पॉकेट में रख दीजिए, वो ग्रो करेगी। बैंक आपकी पॉकेट में कुछ मनी रख देगा, दैट इज लोन, ठीक है, वो भी ग्रो करेगा। आई बात समझ में? अगर बैंक ने आपकी पॉकेट में रखा है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। आपने बैंक में डिपॉजिट किया है तो बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो ग्रो का रेट जो है, वो ग्रो का तरीका जो है, दो तरीके से होता है। एक सिंपल ग्रोथ होता है, एक कंपाउंड ग्रोथ होता है। सिंपल ग्रोथ समझते हैं पहले, ठीक है। इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ईच ईयर एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मनी बोरोड और इन्वेस्टेड, देन द इंटरेस्ट इज कॉल्ड सिंपल। भाई, मैंने आपसे ₹100 बोरो किया और हमारे और आपके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि R% पर ईयर इंटरेस्ट लूंगा आपसे। वो इंटरेस्ट क्या होगा? सिंपल। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो फिक्स होगा, जो अमाउंट बोरो किया गया था वही प्रिंसिपल अमाउंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। उसी का R% हमेशा आपको रेंट देना पड़ेगा। इट्स अ फिक्स, मतलब एवरी ईयर प्रिंसिपल इज फिक्स, एवरी ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। आई बात समझ में? मतलब अगर 1 साल का इंटरेस्ट R है तो 10 साल का 10 इंटू R हो जाएगा। इसको तरीके से समझते हैं। देखो, अगर आपको लिखा गया है इस तरीके से R% पर एनम SI, पता है इसका मतलब क्या हुआ? R% पर एनम SI, इसका मतलब हुआ ₹100 का 1 ईयर का इंटरेस्ट R है, ठीक है। तो ₹1 का 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? R/100। ₹P का 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? PR/100। करेक्ट? तो ₹P का T ईयर्स का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? PRT/100। वही स्टूडेंट्स बोला जा रहा है SI इक्वल टू PRT/100। करेक्ट? मतलब अक्यूमुलेटेड अमाउंट आफ्टर T ईयर्स प्रिंसिपल प्लस SI कितना हो जाएगा? P प्लस PRT/100। जहां पे P क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है। R क्या है? एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। T क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। ये सिंपल अप्रोच है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला आया है PRT/100, ये बहुत ही सिंपल है। बस ये बात आपको समझना है, ये अगर आपको समझ में आता है। सिमिलरली कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें स्टूडेंट,
Compound interest is the addition of interest to the principal sum of a loan or deposit, or in other words interest on interest. मतलब अभी यहां कन्वर्जन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. जो आप कन्वर्जन पीरियड प्रोवाइड करोगे, जैसे मैंने कहा कि मैं आपसे ₹100 बोरो कर रहा हूं, आपको 10% इंटरेस्ट दूंगा, एनुअल इंटरेस्ट, जिसकी कंपाउंडिंग जो होगी एनुअल होगी. कन्वर्जन पीरियड एनुअल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का पीरियड भी क्या है, एनुअल है. ये दोनों मैच करने चाहिए. करेक्ट. अच्छा, इसका मतलब हमने आज आपसे ₹100 लिया, प्रेजेंट वर्थ क्या है 100. एक साल बाद इस एक तो 100 वापस करना पड़ेगा, प्लस 10 और 110. और अगर एक साल बाद ये ₹10 हमने वापस नहीं किए तो नेक्स्ट ईयर के लिए 110 का 10% निकाला जाएगा. ₹11 इंटरेस्ट होगा. मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में जिस रेट से प्रिंसिपल ग्रो करता है उसी रेट से इंटरेस्ट भी ग्रो करता है. फर्स्ट ईयर में ₹100 का 10%, ₹10 कंपाउंड इंटरेस्ट आया. ठीक है. नेक्स्ट ईयर ₹100 का फिर से 10%, ₹10 इंटरेस्ट होगा. लेकिन जो ये ₹10 इंटरेस्ट आया था उसका भी 10%, मतलब ₹1 और टोटल 11 इंटरेस्ट हो जाएगा. आई बात समझ में? इसीलिए कह रहा है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट आपको देना है. ठीक है. करेक्ट. तो मान लीजिए स्टूडेंट, ये अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट फर्स्ट ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट R% per annum compounded एनुअली. एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल दिया गया है और कन्वर्जन भी क्या दिया गया है, एनुअल दिया गया है. इंपॉर्टेंट बात है. इसका मतलब ये अगर स्टूडेंट हमारा P है, 1 ईयर बाद ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस R%. ठीक है. 100%, दिस इज माई 100%. इसको R% और बढ़ा दो तो 100 प्लस R%. 100 प्लस R% का मतलब क्या हुआ, दिस वन. एक साल में ये हो गया. दैट कैन बी रिटन एज इक्वल टू P1 प्लस R/100. कैसे भाई? परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100. 100/100 1 हो गया, R/100. करेक्ट. एक साल में ये हो गया. अक्यूमुलेटेड अमाउंट आफ्टर 1 ईयर. अक्यूमुलेटेड अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, अभी ये प्रिंसिपल बन जाएगा. तो P1 प्लस R/100 होल पावर इंटू 1 प्लस R/100. अभी ये R% से बढ़ जाएगा, ये पूरा R% से 100 प्लस R%, दैट इज 1 प्लस R/100. करेक्ट. इक्वल टू P1 प्लस R/100 होल स्क्वायर. ठीक है. ऐसे ही स्टूडेंट अगर हम nth ईयर के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा P1 प्लस R/100 होल पावर n. ठीक है. ये है अक्यूमुलेटेड अमाउंट आफ्टर nth ईयर. ठीक. ये कब की बात थी, जब हमने कन्वर्जन जो लिया एनुअल लिया. मान लो मैं ऐसे लेता हूं, R% पर एनम कंपाउंडेड सेमी
सेमी एनुअली। अब क्या करेंगे भाई, देखो यहां पे जब मैंने एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, कन्वर्जन भी एनुअल लिया, मतलब जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है, एक साल का इंटरेस्ट रुपीज आर है 100 पे, और कन्वर्जन भी ईयरली करना है। बट माय डियर, यहां पे गड़बड़ हो रहा है, यहां पे R% पर एनम है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पूरे ईयर का रुपीज 100 पे आर है, बट कन्वर्जन मैं तो सेमी एनुअल में ही कर रहा हूं, तो आपको सेमी एनुअल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो यहां पे अक्यूमुलेटेड अमाउंट आफ्टर टी ईयर जो हो जाएगा 1 प्लस P इंटू 1 प्लस R/2 ले लेंगे। पूरे ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर R% है तो हाफ ईयर का क्या हो जाएगा, R/2 इंटू 100। और स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पे पूरे ईयर में n कन्वर्जेंस लिए हैं, पूरे ईयर में n कन्वर्जेंस, लेकिन 1 ईयर में 2 कन्वर्जन हो रहे हैं, टाइम कितना है n ईयर्स, और हम कन्वर्जन कितना ले रहे हैं। एक काम करते हैं, टाइम को मैं t ले लेता हूं जिसे समझ में आए। मान लो ये t ईयर्स है, ठीक है, ये t ईयर्स है, लेकिन नंबर ऑफ कन्वर्जन t ईयर्स में कितने हो जाएंगे, 1 ईयर में 2 कन्वर्जन, तो t ईयर में 2t कन्वर्जन, करेक्ट। अच्छा, ऐसे ही स्टूडेंट, अब मैं अगर इसका जनरल फॉर्मूला निकालूं, p इंटू 1 प्लस R/m इंटू 100 होल पावर MET, डिफाइन कर देते हैं 1 by 1, where P is principal amount, R annual rate of interest, सर M क्या है, नंबर ऑफ कन्वर्जेंस इन अ ईयर, नंबर ऑफ कन्वर्जेंस इन अ ईयर, ठीक है, नंबर ऑफ कन्वर्जेंस इन अ ईयर। T क्या है, टाइम इन ईयर्स। MET क्या है, नंबर ऑफ कन्वर्जेंस इन T ईयर्स, ठीक है। R/m क्या है, R/m क्या है, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ये टर्म नॉमिनल इस तरह से डिफाइन करो कि जिस ड्यूरेशन के लिए आपने कन्वर्जन लिया है उसी ड्यूरेशन के लिए आप इंटरेस्ट ले रहे हो, दैट इज नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां मैं नॉमिनल कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूं, ये मैं उस ड्यूरेशन के लिए डिफाइन कर रहा हूं जिस ड्यूरेशन का कन्वर्जन दिया गया है। भाई आर क्या है, एनुअल है, आई बात समझ में, तो R/m से मैं उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन का निकाल ले रहा हूं जो कन्वर्जन पीरियड दिया गया है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, मान लेते हैं स्टूडेंट यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है R% पर एनम है, पर एनम फॉर बोथ SI एंड CI, अदरवाइज जैसा दिया होगा वैसा लेंगे। हमें 2 ईयर्स के लिए देखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में
कितना डिफरेंस आता है, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा R% पर एनम से 2 PR बाई 100। कैसे भाई? PRT बाई 100। लेट्स मेक इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें CI निकालना है। CI कैसे निकालते हैं? अक्यूमुलेटेड अमाउंट फॉर 2 years माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। अक्यूमुलेटेड अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे निकाला जाता है? P1 प्लस R बाई 100 होल पावर 2 माइनस P। ये हो गया आपका CI। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स इसे सॉल्व कर देते हैं। P A स्क्वायर दैट इज 1 R बाई 100 का होल स्क्वायर प्लस 2 R बाई 100 माइनस P। P से कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया P R बाई 100 होल स्क्वायर प्लस 2PR बाई 100। करेक्ट। अभी स्टूडेंट्स CI माइनस SI, SI फॉर 2 years, SI फॉर 2 years, CI फॉर 2 years, ऐसे डिनोट कर देते हैं। CI फॉर 2 years, SI फॉर 2 years। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 2PR बाई 100 कैंसिल हो गया, PR बाई 100 होल स्क्वायर। ये याद रहे तो ज्यादा बेहतर है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? ये याद रहे तो ज्यादा बेहतर है। कुछ क्वेश्चन किए जाएं। क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 years एट 8% per annum where the interest is compounded annually is ₹16. If the interest were compounded half yearly, the difference in two interest would be nearly। अच्छा, पहले क्वेश्चन समझिए। स्टूडेंट ये कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम, कोई सम है ₹P का, ठीक है, जिसपे डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच 2 years के लिए जो है वो ₹16 है। यहीं से पहले उस सम को निकाल लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इक्वल टू PR बाई 100 होल स्क्वायर, जो कि मैंने फंडामेंटल में डिस्कस किया। ठीक है, वो कितना दिया गया है? ₹16। ठीक है, 16 इक्वल टू P इंटू वॉट इज R? 8%। 8 बाई 100 होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट P इक्वल टू स्टूडेंट 16 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर 64। करेक्ट। ये वैल्यू जो आ गई, देखो फॉर्मूले याद रहेंगे तो काम आएगा। 16 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाई 64, 2500 है। प्रिंसिपल अमाउंट पता चल गया। करेक्ट। अब स्टूडेंट कह रहा इफ द इंटरेस्ट वर कंपाउंडेड हाफ ईयरली द डिफरेंस इन टू इंटरेस्ट वुड बी। अगर इंटरेस्ट रेट जो हो जाए, कन्वर्जन पीरियड जो है हाफ ईयरली हो जाए, तुम चाहे कन्वर्जन पीरियड हाफ ईयरली कर लो, क्वार्टरली कर लो, कुछ भी कर लो, सिंपल इंटरेस्ट का जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो सेम आएगा। डजेंट मैटर कन्वर्जन पीरियड आज तुम कर लो, कल कर लो, वो तो फिक्स्ड होता है। लेकिन कंपाउंड वाला बदल जाएगा। यहां पे स्टूडेंट SI फॉर 2 years जो हो जाएगा, SI फॉर 2 years इक्वल टू PRT बाई 100 दैट इज इक्वल टू 2500 इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8। T जो है 2 years है
अब कन्वर्जन चाहे आप सेमी एनुअल का रेट ले लो, उसके अकॉर्डिंग निकालो, चाहे कन्वर्जन का निकालो तब भी वही आएगा, चाहे डायरेक्ट आप क्या कर दो, कैलकुलेट कर लो 2 इयर्स का, तब भी वही आएगा। सिंपल इंटरेस्ट का तो मतलब ही होता है कि हर ईयर के लिए फिक्स होता है, सेम ड्यूरेशन के लिए इंटरेस्ट सेम आता है। तो ये आ गया 25 अट्टे 200 400। लेकिन आप स्टूडेंट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स जब कैलकुलेट करेंगे, अक्यूमुलेटेड अमाउंट फॉर 2 इयर्स माइनस प्रिंसिपल, ये करोगे, और कन्वर्जन पीरियड जो है माय डियर वो सेमी एनुअल है। तो इंटरेस्ट रेट जो है पूरे ईयर का 8% है, तो हाफ ईयरली का क्या हो जाएगा 8/4, 1 प्लस 8/2 इंटू 100 होल पावर 2 माइनस पी। ये बात समझ में आई? 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल है, तो सेमी एनुअल का क्या हो जाएगा 4%, सीधा सीधा इक्वल टू, ये तो हुआ 2500 इंटू, ये हो जाएगा स्टूडेंट 4%, 1.04 का होल स्क्वायर माइनस 2500, करेक्ट। तो ये वैल्यू जो आ गई 1.04 इंटू 1.04 इंटू 2500 माइनस 2500, होल स्क्वायर, कहीं पे मिस्टेक हो रही है, 2500, ओ सॉरी, कन्वर्जन कितने हो जाएंगे स्टूडेंट 4, 2 इंटू 2, ये मिस्टेक हुई, 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2500 इंटू 1.04 पावर 4, करेक्ट। ये मैंने मिस्टेक करी थी, माइनस 2500 आ गया 424.64, तो डिफरेंस जो आ गया इक्वल टू 24.64। आंसर जो आया दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है माय डियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाँ, फिर से देखिए क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। इफ द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% and is compounded quarterly, the effective rate of interest per annum will be nearly. If the nominal rate of interest is 12%, ठीक है, and is compounded quarterly, कंपाउंडिंग क्या हो रही है क्वार्टरली, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल बी। तो इस तरीके से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा, ये बहुत आसान है स्टूडेंट। देखो यहां पे अगर देखा जाए स्टूडेंट, क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 12 बाई, भैया कितने क्वार्टर होते हैं 4, एक क्वार्टर का रेट क्या हो गया 12/4, 3%। जनवरी फरवरी मार्च, एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर ऐसे होते हैं। 12% क्या है 4 क्वार्टर का, तो 3% क्या हो जाएगा 1 क्वार्टर का। करेक्ट। अभी मान लो आपके पास एक अमाउंट है, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर में ये अमाउंट ग्रो करके कितना हो गया 1 इंटू 1.03, ठीक है, नेक्स्ट क्वार्टर में इंटू 1.03,
नेक्स्ट क्वार्टर में इंटू 1.03, नेक्स्ट क्वार्टर में भी 1.03, सक्सेसिव इंक्रीज 3%, देन 3%, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा 3% का कितनी बार? 4 बार। सो 1 इंटू 1.03 होल पावर 4, तो 1 का मल्टीप्लायर जो 1 था अब कितना हो गया? 1.03 होल पावर 4, इट्स 1.1255। मतलब स्टूडेंट ओवरऑल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 12.5%। भाई 1 से कितना ज्यादा हो गया? 0.1255, तो 100 पे कितना? 12.55%। दैट इज you can approximate it by 12.6. Answer is B. आई बात समझ में? अच्छा क्वेश्चन है। A sum of money lent at compound interest for 2 years at 20% per annum would fetch rupees 480 more if the interest was payable half yearly than if it was payable annually. आसान है। मान लिया वो सम ऑफ मनी क्या है? P है, ठीक है। अगर स्टूडेंट इंटरेस्ट रेट क्या है? 20% पर एनम है, लेकिन कन्वर्जन हम क्या कर दें? हाफ ईयरली कर दें, तो ये हो जाएगा P1 प्लस 20/2, हाफ ईयरली का इंटरेस्ट रेट हो गया, ठीक है। कितने दिन में है ये? 2 इयर्स में। एक ईयर में 2 कन्वर्जन, तो 2 इयर्स में कितने कन्वर्जन हो गए? 4 कन्वर्जन्स, ठीक है। जब हाफ ईयरली कन्वर्जन करेंगे तो इतना अक्यूमुलेटेड अमाउंट होगा, माइनस जब हम एनुअली कन्वर्जन करेंगे 20/100 होल पावर 2। अगर मैं सेमी एनुअल अक्यूमुलेटेड अमाउंट में से एनुअल अक्यूमुलेटेड अमाउंट माइनस कर दूं तो डिफरेंस कितने का आना चाहिए? 482 का। आई बात समझ में? क्योंकि प्रिंसिपल तो दोनों में सेम है, तो ये ओवरऑल डिफरेंस किसका हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट का, दोनों केस में। भाई इस केस में सेमी एनुअल कन्वर्जन ले रहे हैं, इस केस में एनुअल कन्वर्जन ले रहे हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल देना है, तो ये हो गया P। यहां पे स्टूडेंट मैंने कट किया, 10 आया, 1.1 होल पावर 4 माइनस 1.2 पावर 2, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 482। इसे सॉल्व कर दो, आपको मिल जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा 1.1 होल पावर 4 माइनस 1.2 होल पावर 2, ये कितना आ गया? इक्वल टू 482 डिवाइडेड बाई 0.0241। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। तो कितना हो जाएगा? 482 डिवाइडेड बाई 0.0241, 20,000। करेक्ट। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से तोड़ सकते हैं। फाइंड द अक्यूमुलेटेड अमाउंट आफ्टर 2 years if 10,000 is invested at 10% per annum compounded quarterly। बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को आप आसानी से तोड़ सकते हो। आपको पता है अक्यूमुलेटेड अमाउंट फॉर 2 years निकालना है। कन्वर्जन पीरियड क्या है? क्वार्टरली है। P1 प्लस R/4 इंटू 100 होल पावर 4 इंटू टी। पूरे ईयर में कितने कन्वर्जन होंगे? 4 कन्वर्जन। तो टी ईयर्स में कितने कन्वर्जन होंगे? 4t इक्वल टू 10,000। 1 प्लस R की वैल्यू कितना है? 10 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100 होल पावर 4 इंटू टी की वैल्यू कितना है? 2। हो गया आंसर, ठीक है। तो आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। स्टूडेंट ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। अगर आपको चेक करना हो तो गिव अ पॉज एंड ट्राई इट, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं।
if the interest is compounded annually, then the interest on 10,000 at 10% per annum for 2 years 6 month। भाई देखो यहां पे accumulated amount निकालना है 2.5 ईयर के लिए। यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया गया है 10% पर एनम, लेकिन जब पूरा ईयर कंप्लीट होगा तभी 100 रुपए पे 10 रुपए मिलेगा। इस 2 इयर्स में कोई दिक्कत नहीं है। P1 प्लस R बाई 100 होल पावर 2 इयर्स तक कोई दिक्कत नहीं थी, मैं पावर 2 ले सकता हूं। तो आप कहोगे सर पावर में 2.5 ले लो, ये कंसेप्चुअल मिस्टेक हो जाएगी अगर मैं पावर में 2.5 ले लूंगा। क्यों? क्योंकि आपने उस 0.5 टाइम के लिए भी कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 10% का, मतलब R का, जबकि पूरा ड्यूरेशन पूरा होने पे 100 रुपए पे 8 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर तुमने यहां 0.5 डायरेक्ट ले लिया तब गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस पे ये इतना अक्यूमुलेट होके जो आ गया, जो प्रिंसिपल बन गया, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगेगा वो सीधा हाफ लगेगा अगले 6 महीने का, क्योंकि 6 मंथ ही मनी डिपॉजिट रही। तो इस अक्यूमुलेटेड अमाउंट का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो R/2% से किया जाएगा। ठीक है। सो स्टूडेंट यहां पे P1 प्लस P कितना है 10,000 है, रख देते हैं सारी वैल्यूज। 10,000 इंटू 1 प्लस R की जो वैल्यू है, R की वैल्यू है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो वैल्यू है 10 है, 10/100 होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 5/100। ठीक है। अक्यूमुलेटेड अमाउंट फॉर 2.5 ईयर आ गया। ठीक है। हमें क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट CI कैसे निकालते हैं, अक्यूमुलेटेड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू, ये आ जाएगा 2705। आई बात समझ में? आंसर सी इज करेक्ट। ध्यान रखना, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। ये था स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप आपको फंडामेंटल इसका समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट, EMI, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इसी सीक्वेंस में आपको मिलते रहेंगे। आई बात समझ में? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।